हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। इस वीडियो में मैं 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स पर चर्चा करूंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया? तो सोनू सूद को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अब ये अवार्ड्स इनको कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है सोनू सूद ने कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। पेटा, अब पेटा यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यह एक पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफॉल्क में स्थित है। ये अवार्ड सोनू सूद के साथ साथ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी जिस दिन इस दिवस को अपनाया गया उसका ये प्रतीक के रूप में माना जाता है। जिस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया, जिस वर्ष से जिस दिन किया गया उसी दिन से इसको माना जाता है। थीम क्या है? इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, यानी कि री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो एक देश से दूसरे देश को जो माइग्रेंट होते जाते हैं उनकी स्थिति को फिर से देखना। भारत ने बारडा को डोप फ्री खेलों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है? तो भारत ने $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। अब ये डोप फ्री, अब ये राशि देने का तो ऐलान किया है। अब इस राशि का उद्देश्य क्या है, इससे होगा क्या? तो बारडा द्वारा इस राशि का इस्तेमाल नए एंटी डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रियाओं को विकसित करने और बारडा के स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ऐसा ही नहीं कि भारत ने दिया, इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, उन्होंने भी इस राशि को दिया है, जिसमें भारत भी एक कंट्री है। बारडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारडा के अध्यक्ष सर क्रेग रीड। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। स्थापना इसकी 10 नवंबर 1999 को हुई थी। भारत और किस देश के बीच 55 वर्ष बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह रेल लाइन फिर से चालू हुई, जो 55 ईयर पहले से बंद है। भारत और बांग्लादेश सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के बाद सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं, शेख हसीना है, और राजधानी बांग्लादेश की ढाका है और मुद्रा इसकी टका है। भारत की सीमा जो सबसे ज़्यादा किसी देश से मिलती है वो बांग्लादेश ही है, जो 4096 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है?
तो ये कंट्री रूस है। रूस को ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 2 सालों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। अब इस योजना में अब सरकार ने कौन कौन से फार्मूले अपनाए जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए, इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता वैज्ञानिक खेती को समझाएंगे और किसानों की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। किसान कल्याण मिशन के तहत राज्य सरकार के कई विभाग जैसे कृषि विपणन, मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, गन्ना उत्पाद और आपूर्ति और पंचायती राज मिलकर इसमें साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेशन, ये किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद शहर में स्थित है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये एक जू है, यानी चिड़ियाघर है। इसमें ये ISO के सभी मानकों पर खरा उतरा है, जैसे कि वहाँ जानवरों का रहना, जानवरों के मतलब प्रजनन, और भी जैसे जानवरों की हेल्थ क्षेत्र अच्छी होना। तो ये सब कुछ मानक थे उनके, जो उस पे ये चिड़ियाघर खरा उतरा, जिसमें इसे ISO सर्टिफिकेशन दिया गया यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडिया इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 35वां संस्करण आयोजित किया गया इंडिया इंडो कॉर्पेट के बीच। देखिए, 35वां इंडिया इंडो कॉर्पेट ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा, ठीक, और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूत बनाएगा। यह जो एक्सरसाइज है, ठीक, वह भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये पोलैंड देश के हैं। और इसी के साथ बेस्ट वुमेन्स प्लेयर का खिताब किसने जीता? ये जीता लूसी ब्रॉन्ज ने। और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। वैसे फीफा अंतर्राष्ट्रीय मंच कई खेलों को आयोजित करवाता है, लेकिन इन सब में फुटबॉल सबसे प्रमुख है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो शेयर करें। थैंक यू।